वट सावित्री व्रत बेहद पुण्यदान माना जाता है। इस बार 6 जून दिन गुरुवार यानी मनाया गया। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है विधि विधान से। वही सुहागन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए इस दिन का उपवास रखती है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती है उन्हें अखंड सौभाग्य होने का वरदान मिलता है। हिंदू धर्म में जेठ अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस तिथि पर शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। वही वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। नहीं, ये नहीं खाएंगे। हाँ? ये शरबत नहीं, अभी पंखा खा लीजिए, पंखा खा लीजिए। आज पूरा पंखा हुआ है कति जो पैसा लेके ही हो गया पूजा हुआ नहीं। नहीं जाएगा, इधर पहुंच जाएगा।
बताइए आप भट्ट साहब जी का पूजा आप लोग क्यों करने आए थे? पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है। कहाँ पर पूजा की है? ये रत्नोपट्टी चन्हरिया पर कौन सी जगह? रत्नोपट्टी चनहरिया के पास। बाबा मंदिर। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, साल में एक बार ये सब पर्व आता है, पति की लंबी आयु के लिए आप दुआ भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसा महसूस करते हैं अपने आप को? अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस करती है। क्या नाम है आपका? पति का क्या नाम है? देरी है और आज भट्ट सावित्री की पूजा हो रही है महिलाओं के द्वारा। जी जी। क्या पूजा करने का क्या विधि विधान क्या है, क्यों पूजा की जाती है? ये जो पूजा है, महिलाओं अपने पति के लिए आयु मांगने की चेष्टा में रहती है कि मेरे पति को लंबी आयु हो और मेरे जो हमसे जो भी किया हुआ है वो हमारे पति हमको क्षमा करें। ये वट सावित्री की कथा है और सब वट सावित्री की पूजा है। कहाँ पर करवा रहे हैं पूजा? हम तो ये पूरे परिषद में करवा रहे हैं। कौन सा परिषद ये है? ये महादेश्वर कैंपस है, काली मंदिर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू झा। आज आपने वट सावित्री का पूजा किया है, किस लिए पूजा किया जाता है और क्या आपने मांगा है? मैंने मांगा है कि मेरे पति का आयु लंबा हो। और पूजा इसलिए होता है कि हम लोग मिथिला के मिथिलानी लोग, हम लोग ये परंपरा चला आया है, बहुत पौराणिक ये परंपरा है ये वट सावित्री पूजा का। ये सावित्री और सत्यवान की कहानी है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जो सत्यवान महाराज ये तबीयत खराब हो गया था उनका, तो सावित्री यमराज से अपने पति का प्राण वापस लेकर के आई। उसको देखते हुए हर नारी, मिथिला की हो या हमारे भारत देश में जहाँ भी हो नारी, जिनको ये परंपरा के बारे में पता है, वो ये परंपरा को करते हैं, ये पूजा करते हैं, अपने पति के लिए पूजा करते हैं। ये वट सावित्री पूजा हमारे मिथिला का ये बहुत ही सुंदर पर्व है। क्या क्या चीज़ इसमें लगता है पूजा करने में? इसमें ऐसे तो जिसको जो इच्छा है, ऋतु फल लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं ये आम का फल ली हूँ, आम है ये, केला मैंने चढ़ाया है, सेब चढ़ाया है और अनार चढ़ाया है, अंगूर चढ़ाई हूँ। पंखा का क्या महत्व है? पंखा का है कि ये पहले से कहा गया है, ताकि पति का गुस्सा को शांत करने के लिए पंखा ढला जाता है। आपने पंखा डोलाया? जी, मैं वहाँ अब अपने पति का भी पूजा करूँगी। कहाँ पर किए हैं पूजा? श्यामा माई मंदिर के कैंपस में वट वृक्ष का पेड़ है। अपना नाम बताइए। आकांक्षा सिंह। पति का नाम? प्रकाश रंजन सिंह। वट सावित्री में ई महत्व छै जे छै सत्यवान जे छै, सावित्री जे छै अहाँके जे छै अहाँके पतिके आयुके लेल जे छै यमराज लग जे छै जंगल तक गेला। जंगलमे जे छै ओ जे छै एकदम यमराज से ठानि लेलखिन जे जाबे तक अहाँ जे छै सावित्रीके प्राणके नहि लौटेबै ताबे तक हम अहाँ लगसँ नहि जा सकै छी। अहाँ जते जे किछु कऽ सकै छी, लेकिन यमराज कहलखिन जे यमपुरीके मार्गमे जे छै वएह आदमी जा सकै छै जकर आयु छीन नहि होय, आयु जे छै अथी नहि होय, वएह आदमी जा सकै छै, ओना नहि जा सकै छै। लेकिन सावित्री एहन अथी रहथिन जे अहाँके गायत्री दे दे कऽ 4-5 कन्या रहथिन, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ई जे 5 कन्या रहथिन, हुनका जे छै हुनके समान ई रहथिन। ताहि दुआरे ओ जे छै लास्टमे जे छै सत्यवानके जे छै प्राणके प्राप्त कऽ कऽ प्राप्त करथिन। महिला लोग आज भट्ट सावित्री पूजा क्यों करती है? वो पतिके आयुके प्राप्तिके लेल, पतिके एकदम दीर्घ आयु होय, एहिके लेल प्राप्त करै। कहाँ पर पूजा कर रही है महिला लोग? नाका नंबर 2 शनिदेव स्थान मंदिर। अपन परिचय? हमर नाम भऽ गेल आदित्य कुमार ठाकुर, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी आचार्य हम पहिल विषय से साहित्य से कऽ लेलहुँ हँ, धर्मशास्त्र से आचार्य। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में 6/6/2024 को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 3, अंचल पुलिस निरीक्षक सदर थाना 1, बहेड़ा थाना 1, जाले थाना 1, घनश्यामपुर थाना 3, बहादुरपुर थाना 1, नगर थाना 1, बहेड़ी थाना 1,
कुल 14 फरियादों के समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में 12 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत होने के अवसर पर गुरुवार को दरबार हॉल में बड़ी ही धूमधाम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्कृत भारती बिहार न्यास एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में बिहार एवं झारखंड से प्रशिक्षु संस्कृत सीखने के लिए जुटे हैं। की संख्या हमारे यहाँ धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। यह एक विचारणीय विषय है और जैसा कि हमारे वीडी साहब ने भी कहा कि जब तक हम इसको जन जन में प्रभावित नहीं करेंगे तब तक वो समाज में नहीं पहुँचेगा और जब तक समाज में नहीं पहुँचेगा तब तक वो देश में नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए हमारी जन भाषा होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल घर में करते हैं उसी तरह से हमें संस्कृत भाषा पे ध्यान देना होगा और हमें घर से शुरुआत करनी होगी संस्कृत, तभी संस्कृत का विकास हो सकता है। नाम बता दी। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति रानी है, शिक्षा शास्त्र विभाग से। जाले थाना अंतर्गत हुए डकैती का नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया घटनास्थल का निरीक्षण। कमतौल अनुमंडल के जाले थाना अंतर्गत दिनांक 5/6/2024 के रात्रि ग्राम जोगियारा मंडली टोल राम प्रसाद सिंह के घर अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इस लूटकांड के मामले में नगर पुलिस अधीक्षक सिटी एसपी दरभंगा के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना को लेकर जाले थाना को इस डकैती की घटना में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी एवं डकैती की घटना को जल्द से जल्द उद्भेदन हेतु निर्देशित किया गया। अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कि लालू नीतीश जैसे नेताओं के दांत खट्टे हो जाएंगे। मुझे धकिया दे, इन्हें बस की बात नहीं। प्रशांत किशोर जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज व्यवस्था नहीं बनाएगा तो कल होकर समाज के लोग बोलेंगे कि प्रशांत किशोर गांव प्रखंड में घूम रहे हैं, इनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। मुझे नीतीश कुमार और लालू यादव धकिया नहीं सकते हैं। मैं अगर बिहार में लड़ने आया हूं तो इतनी ताकत के साथ लड़ूंगा कि इन सब नेताओं के दांत खट्टे कर दूंगा। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे घूम रहे, इनका ताकतें नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे। दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। वो सब सोच समझकर उसकी व्यवस्था करके आए हैं ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं। हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में, हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा की इकाई के द्वारा प्रति वर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत प्रथम दिन योग, कंप्यूटर, ज्वेलरी, क्राफ्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, पत्रकारिता, स्पोकन इंग्लिश एवं संगीत आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। सब बोलना भाई, सब एक साथ ऐसा। कछुआ तीसरा चलेगा, कछुआ चलेगा ना तीसरा। आर्ट फॉर्म में, क्राफ्ट में आ जाएगा ढोकरा पैटर्न, ठीक है। ये भी ढोकरा पैटर्न है, सेम चीज है, इसमें कहीं कुछ लगा नहीं है। कछुआ के साथ साथ आप कैमल भी बना सकते हो, सिंपल दिया मिलता है बेटा, मेरे को दिखा है, सब जगह मिलता है। मिट्टी का दिया, एक मोल्डिंग, चौथा डिजाइन करो, इस पे सब दिल दिल धा ता तिल तिल ता ता दिल दिल धा ता। छोटा मतलब बीती रात पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के नवरत्न हाट DSA ग्राउंड, कालीबाड़ी चौक एवं सिटी काली मंदिर में काली पूजा अमावस्या पूजा में शामिल हुए पप्पू यादव। इस अवसर पर उन्होंने पूर्णिया की तरक्की और देश की रक्षा के लिए मां से प्रार्थना की। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। BSc नर्सिंग, ANM, GNM, BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और DOTT ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और DMU डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ECG टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं कन्हैयाकांत झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।